टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि के फूड बिजनेस प्लान के बारे में जो कि रुचि सोया के थ्रू करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसी सारी चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए एंड व्हाट प्रमोटर्स आर ट्राइंग टू डू इज़ ऑल्सो वेरी क्वेश्चनेबल। सो इस वीडियो में थोड़े फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो पतंजलि और बाबा रामदेव आपको जो ड्रीम दिखाना चाह रहे हैं जो इन्वेस्टर्स को, उसके पीछे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो बेसिकली शायद इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट ना करे। सो इस वीडियो में हम थोड़े बहुत पतंजलि का जो एफएमसीजी प्लान है जो रुचि सोया के थ्रू किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूं जो कि एक ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है जहां पे सभी तरह की चीज़, भले वो ब्रोकरेज रिपोर्ट हो या फिर मैनेजमेंट हो या फिर एक्सपर्ट्स की राय हो या फिर कोई भी तरह की न्यूज़ हो, सारी चीज़ें आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाती है। इवन हम बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं लाइव इंटरेक्शन के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन भी, यहाँ पे रिप्लाई का भी यहाँ पे अवेलेबल है सो दैट यू कैन आस्क योर क्वेरीज वॉट एवर, एंड वी ट्राई टू कंडक्ट लॉट्स ऑफ लाइव इंटरेक्शन एंड आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और उस इंटरेक्शन से हम लोग ने एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेसिकली एक इम्प्रूवमेंट देखा है हमारी कम्युनिटी के अंदर। सो वी आर द वन हु हैव बीन एजुकेटिंग आवर इन्वेस्टर्स फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़। सो अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने एक लास्ट पोल कंडक्ट किया था, ब्राइटकॉम, रुचि सोया, वेदांता, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा वर्स्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनीज है। तो लोगों का जवाब था कि बहुत सारी हैं, बट द गुड पार्ट इज कि बहुत केवल 10% लोग ये मानते हैं कि वो कंपनीज मल्टी बैगर है। सो वी हैव बीन ट्राइंग टू एजुकेट द इन्वेस्टर्स एंड सेव द इन्वेस्टर्स फ्रॉम लॉट ऑफ ट्रैप्स। ठीक है, तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग बहुत सारे तरह तरह की चीजें इसमें डिस्कस करते रहते हैं। वन ऑफ द इशू विच वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड ऑन आवर टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर कि बाबा रामदेव जो पतंजलि से बिजनेस जब भी ट्रांसफर करते हैं तो वो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे फायदेमंद नहीं है। कैसे? क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें बताई जा रही है और जो अंदर की बात है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ कि न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे 690 करोड़ रुपए का एक ट्रांजैक्शन किया गया है जिसमें एक कैटेगरीज ऑफ पतंजलि का जो फूड बिजनेस है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ऑलरेडी कंपनी ने अपने बिस्किट्स और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पे ऑलरेडी पतंजलि ने रुचि सोया को बिजनेस ट्रांसफर कर दिया था। अब बाकी के सारे बिजनेसेस, मतलब जितना भी पतंजलि का फूड बिजनेस है पूरा का पूरा अब यहाँ पे रुचि सोया के अंदर में चला गया और रुचि सोया का नाम भी पतंजलि फूड्स कर दिया गया है। देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हैव बीन दे आर डूइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा जो ट्रांजेक्शन हुआ है 690 करोड़ रुपए पे हुआ है और 1x ऑफ द एबिटा है। तो एज ऑफ नाउ तो यहाँ पे वैल्यूएशंस पे कंफर्ट है। ठीक है, जो डील हुई है उस पे कंफर्ट है। बट मैं आपको एक पूरी सिंपल चीज़ बताता हूँ। आपने अगर देखो, अगर 4300 करोड़ का उनका एफपीओ आया था लगभग, ठीक है, उसमें से लगभग आधा पैसा तो बैंकर्स के पास चला गया जिनसे लोन लिया था। ठीक है, आधा पैसा यहाँ पे पतंजलि की रुचि सोया की होल्डिंग कंपनी पतंजलि के पास गया था क्योंकि पतंजलि ने रुचि सोया को लोन दे रखा था। फिर जो थोड़ा पैसा जो बच गया था वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए होने वाला था वो वापस पतंजलि के पास चला गया। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस 700 करोड़ का डील अब लगभग एफपीओ में जितना माल उठाया था ना, लगभग पैसा सारा का सारा या तो बैंक्स में जा चुका है या फिर पतंजलि के पास जा चुका है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एफपीओ से पैसा उठाया बट कंपनी में काम नहीं आया। दो आप ये कह सकते हो कि डेफिनेटली जो पतंजलि ने बिजनेस एक्वायर किए हैं वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं बिकॉज दैट इज हाई मार्जिन बिजनेस, एफएमसीजी के वैल्यूएशंस मिलेंगे। बट लेट्स अंडरस्टैंड अ डीपर थिंग विच नो बडी इज टेलिंग यू। ठीक है, जो अभी नहीं बताएंगे बट जिस दिन स्टॉक गिरेगा ना तब सब लोग बोलेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पतंजलि ने क्या किया था। बेसिकली ना बिस्किट बिजनेस ट्रांसफर किया था थोड़े टाइम पहले। ठीक है, तो कंपनी के डीआरएचपी में हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली। सो आई विल आल्सो ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू क्या किया था। देखो कैसे पैसा घुमाया जा रहा है ना रुचि सोया से पतंजलि के अंदर, अपन वो समझते हैं। देखो सबसे पहले बिजनेस ट्रांसफर होता है, तो बिजनेस ट्रांसफर में क्या होगा, पतंजलि अपना बिजनेस बेचेगी। ठीक है, रुचि सोया को, ये रुचि सोया को इनने बिजनेस बेचा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे रुचि सोया इनको पैसे देती है, किसके? बेसिकली बिजनेस ट्रांसफर करने के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यहाँ पे रुचि सोया बोलता है कि हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस बिजनेस में काम करने का, मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो डियर पतंजलि, आप हमारे ये काम वापस आउटसोर्स कर दो। मतलब बिजनेस भले ही रुचि सोया के नाम पे आ गया हो बट वो सारा काम, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, पूरा आउटसोर्सिंग कर देता है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पतंजलि को।
बेसिकली पतंजलि रुचि सोया के नाम के प्रोडक्ट्स बना के देगा रुचि सोया के प्रेमाइसेस में। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये आउटसोर्सिंग जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज, तो ये पतंजलि को दी जाती है। अब इससे क्या हो रहा है, पतंजलि को पहले तो 600 करोड़ रुपए बेसिकली बिजनेस ट्रांसफर से पैसा मिला, वन। दूसरा, आउटसोर्सिंग जो किया उससे भी थोड़ी बहुत फीस मिलेगी, क्योंकि पतंजलि कभी भी फ्री में काम नहीं करेगा, ठीक है। तीसरी चीज, पतंजलि का ब्रांड आप यूज कर रहे हो, रुचि सोया अब तो ब्रांड ही खत्म हो गया है, नाउ यू विल यूज ऑल द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। आप अब अगर आप पतंजलि का ब्रांड यूज कर रहे हो तो आपको ब्रांडिंग फीस भी देनी पड़ेगी। सो इन तीन तरीके से फंड ट्रांसफर, एक तो बिजनेस के लिए जो खरीदा, फिर आउटसोर्सिंग इनकम जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी जाएगी, और दूसरा ब्रांडिंग फीस, इन तीन चीजों के थ्रू रुचि सोया से पैसा पतंजलि में जा रहा है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि किसको पता है ये सारे ट्रांजैक्शंस आर्म लेंथ प्राइस पे हुए हैं, ठीक है। यू नेवर नो। मान लीजिए अगर पतंजलि वहां पे बहुत ज्यादा पैसा कमा भी रहा होगा, ठीक है, बट अब पतंजलि उनसे इतनी फीस ले लेता है कि रुचि सोया को उतना मार्जिन ही नहीं मिलेगा उन प्रोडक्ट्स पे, उन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे काम हो रहा है और इस तरीके से पैसा घुमाया जा रहा है। अगर किसी को प्रूफ जानना है तो प्रूफ यहाँ पे है, साफ साफ लिखा हुआ है, आवर कंपनी हैज एक्वायर्ड नूडल्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स बिजनेस, है ना, ये इनने खरीदा था। वी आउटसोर्स सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर बिस्किट, कुकीज, रस्क, नूडल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स टू पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से कंपनी ने ये काम किया है। अब अब वापस क्या हुआ है कि बेसिकली कंपनी ने अपने 8 प्रोडक्ट्स कैटेगरी भी वापस अब यहाँ पे पतंजलि ने रुचि सोया को ट्रांसफर किया है। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है इससे वापस पैसा इसी तरीके से घुमाया जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो हम लोग ऑलरेडी हमने जब हमारा रुचि सोया का एफपीओ का एनालिसिस किया था तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पे बात करी थी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज़ है। वन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ ये है, ठीक है। और अब इसमें अगर हमने देखे तो कल हमने हमारा गाइडेंस ट्रैकर है जो हम लोग ने ना टेलीग्राम पे बनाया था, तो उसमें हम लोग ने थोड़ी बहुत और बातें करी थी। सो व्हाट आई ट्राई टू से कि आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। क्रिएट इमेंस वैल्यू फॉर रुचि सोया शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स, विल क्रिएट, इस तरह का कमेंट जनरली एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कंपनी नहीं इशू करती है, विच ब्लंटली सेइंग कि हम लोग इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। एक हो सकता है कि वांट टू क्रिएट और विल क्रिएट में बहुत डिफरेंस हो गया है। दूसरा, इनकी कॉन कॉल में बोला था कि ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लेगा, दैट ऑल्सो नॉट लाइक्स बाय द मार्केट एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझिए। पहली बात तो ये, रुचि सोया जिस टाइम पे आईपीओ आ रहा है जब एडिबल ऑयल के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि ये बिजनेस भैया अब तो पतंजलि का जो फूड बिजनेस है वही सब कुछ है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस को एक्वायर करने के बाद भी यहाँ पे जो पतंजलि का बिजनेस होगा वो लगभग 70% जो बिजनेस होगा वो बेसिकली इससे ही आने वाला है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया है, पतंजलि का जो फूड बिजनेस का पोर्टफोलियो है वो केवल 18% ऑफ द रेवेन्यू बनता है, बाकी जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है वो अभी भी एडिबल ऑयल प्राइजेस से आएगा। हमने टेलीग्राम पे एक यहाँ पे आर्टिकल शेयर किया था अंकुश मौलिक का, जो कि अडानी विल्मार की सीईओ, इट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आई हैव रेड ऑन द एडिबल ऑयल सिनेरियो, ठीक है। तो उन्होंने इतने सारे पर्सपेक्टिव्स दिए थे, कितनी सारी चीजें बताई थी इंडस्ट्री में हो रही है, और एग्जैक्टली वही आज होने को मिला है। उन्होंने 10-15 दिन पहले बोला था कि ये जो बैन है एडिबल ऑयल्स का, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बैन जरूर खुलेगा और प्राइसेस जरूर गिरेंगी, ठीक है। सो अंडरस्टैंड व्हाट सीईओ इज सेइंग, ठीक है। और बिल्कुल वैसे का वैसे ही हुआ। आज अगर आप देखोगे तो एडिबल ऑयल पे बैन हट गया है, ठीक है। वो जो पाम ऑयल का बैन था वो बेसिकली हटा दिया गया है इंडोनेशिया ने। तो हम लोग इस तरह के मैनेजमेंट जो इनसाइट्स होती है ना, जो बहुत अच्छी होती है, वो भी हम लोग शेयर करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। सो बेसिकली आप समझिए इट इज़ अ कॉमोडिटी प्ले, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्जिन होते हैं बहुत थिन मार्जिन पे काम करती है, 2-3% का मार्जिन होता है, ठीक है। और ये एफएमसीजी वाला जो बिजनेस है ये बहुत ज़्यादा बेसिकली अच्छा मार्जिन वाला बिजनेस होता है, ठीक है, हाई मार्जिन बिजनेस होता है। तो उससे डेफिनेटली पतंजलि को इन द लॉन्गर टर्म जरूर फायदा होगा। बट कंसिडरिंग अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज विच हैव बीन मल्टीपल, ये तो मैंने आपको केवल एक बताया। सो बेटर टू अवॉइड, है ना, मतलब आई वुड से कि अवॉइड, हम लोग की हमेशा से राय रही है कि पतंजलि को अवॉइड किया जाए। एक तो कॉमोडिटी प्ले है, तो आपको बेसिकली आप मेरे को एक बात बताइए, बीइंग अ इन्वेस्टर, कैन यू जज द एडिबल ऑयल प्राइसेस कि क्या होने वाला है? कैन यू जज द इकोनॉमिक सिनेरियोज, जोग्राफिकल सिनेरियोज विच विल गोइंग टू रूल आउट इन,
ठीक है। आप नहीं जज कर सकते कब बैन लगेगा, कब रशिया हटेगा, कब नहीं हटेगा, कब किधर से सप्लाई ज़्यादा आ जाएगा, कब किधर से डिमांड आ जाएगा। तो प्लीज़ डोंट बैट ऑन कॉमोडिटीज़, ठीक है। कॉमोडिटीज़ का समय था, वो अभी वापस से कूल ऑफ हो रहा है। सिंस इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे कम होगा तो डेफिनेटली एक इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन का पार्ट एडिबल ऑयल की प्राइसेस है वो डेफिनेटली कम होंगी, ठीक है। एंड ऑल्सो एक और मैं आपको फैक्ट बता दूं कि एडिबल ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, तो गवर्नमेंट उसका इस पर्टिकुलर पीक से ज़्यादा भाव वैसे भी नहीं बढ़ने देगी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोला है कि हम लोग इसकी प्राइसेस को अब कैप करेंगे या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस बेसिक्स, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज मिलेगा, ठीक है, रेदर देन जस्ट बाइंग अ स्टॉक बेस्ड ऑन द 5% अपर सर्किट और वॉट एवर द प्राइजेस दे आर शोइंग, वॉट एवर द ड्रीम्स दे आर शोइंग। प्लीज डोंट बिलीव इट एंड टेक अ बेटर डिसीजन, ठीक है। ऑलवेज टेक अ बेटर डिसीजन, बिकॉज क्या होगा, आपको पता है, आई वुड नॉट गोइंग इन टू दैट, बट हम लोग ने जब लास्ट FPO का वीडियो बनाया था तो आई टोल्ड यू कि कैसे बाबा रामदेव ने बैंक्स को, इन्वेस्टर्स को, सबको पागल बना के पतंजलि का जो रुचि सोया का जो एक्विजिशन किया है वो एकदम फ्री में किया है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग विच आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, सो यू कैन जस्ट चेक दिस आउट, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ने ना ब्राइटकॉम पे भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, पूरा ब्राइटकॉम का हमारा थ्रेड है। इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रमोटर का जो स्टेक सेल हुआ था वो 90% प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल कर दिया था विदाउट डिस्क्लोजिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और आज उसी के कारण वापस ईटी वालों ने आज आर्टिकल लिखा है, जो हम लोग ने सबसे पहले बात करी थी वो आज ईटी वालों ने बेसिकली उसको रीराइट किया एंड स्टॉक हैज हिट टू द लोअर सर्किट। सो यू कैन जस्ट चेक दिस आउट, वी ट्राई टू एजुकेट इन्वेस्टर्स मोर एंड मोर। सो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर। सो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो वॉज टू आपको बताना कि भाई एग्जैक्टली रुचि सोया पतंजलि की डील में क्या हो रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ से मार्जिन इंप्रूव होंगे, बिजनेस इंप्रूव होगा, बट आप अंडरस्टैंड कि वो जो बीच का एक पार्ट है वो इंटर पार्टी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, वो बेसिकली अपने को समझने पड़ेंगे किस तरीके से रोल आउट होंगे, ठीक है। अगर फाइनली आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं बन पा रहा है ना, तो इट मेक्स नो सेंस टू इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ बिजनेस। और वहाँ पे डेफिनेटली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। और ऑल्सो आप अंडरस्टैंड कीजिए पतंजलि को कभी नुकसान में नहीं जाने देंगे, बिकॉज पतंजलि का खुद का भी IPO प्लानिंग में है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि सारा पैसा बेसिकली है ना इसके अंदर ही डाला जा रहा है, रुचि सोया के अंदर ही सब कुछ दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों एंटिटीज़ को एट द एंड यहाँ पे शेयर होल्डर्स को और मार्केट में रहना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो ऑब्वियसली, ठीक है। एंड प्रोबेबली हम लोग यहाँ पे संडे को एक लाइव इंटरेक्शन हम लोग रखने वाले हैं, जहाँ पे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेक्टर्स विच आर गोइंग टू रैली आफ्टर द बेसिकली रेट हाइक, ठीक है। तो हम लोग ने 10-20 साल का लगभग पूरा एनालिसिस किया एंड वी हैव समथिंग वेरी ग्रेट इनसाइट्स ऑन इट कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेसिकली चलेंगे, और थोड़े दिन बाद आप उसका यूट्यूब पे वीडियो भी जरूर देखेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड ट्विटर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।